वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम कौन सा प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो ये वाला फीचर है, साइड वाला फीचर है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। इसमें एक सर्कल ड्रॉ करके वर्टिकल लाइंस के साथ ट्रिम करेंगे और एक्सट्रूड कर लेंगे। उसके बाद अब दो फीचर्स हैं। एक हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड पे ये वाला फीचर है और एक राइट साइड पे ये वाला हमारे पास रेक्टेंगुलर ट्रे का एक फीचर है। इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद फाइनली ये जो दरमियान में हमारे पास हमने एक्सट्रूजन करनी है, इसको हम करेंगे और फिर जितने होल्स हैं और एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उनको हम ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस को यूज़ करते हुए हम इस पार्ट को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो हमारे पास सर्कल है, लार्जर सर्कल से स्टार्ट लेते हैं। 80 मिलीमीटर इसका आउटर रेडियस डायमीटर है और 58 पे हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके इसको हमने एक्सट्रूड करना है। और एक्सट्रूजन हमारे पास यहाँ पे 12 मिलीमीटर एक्सट्रूजन है। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, रिक्वायर्ड प्लेन, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। 80 मिलीमीटर हमारे पास रिक्वायर्ड डाई है और 58 मिलीमीटर पे हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, बल्कि एक ही लाइन ड्रॉ करते हैं। जस्ट मेक श्योर कि वो वर्टिकल है और एक मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल प्रेस करके और मिरर। अब हम इनका जो डिस्टेंस है आपस में वो कर देते हैं 58 और जो रिमेनिंग लाइंस हैं उनको हम ट्रिम कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास 58, ओ यस, ये 58 हो गया, इसको मैंने 80 करना है। ओके, तो अब जो हमारे पास रिमेनिंग लाइंस हैं उनको हम ट्रिम कर सकते हैं, जिसमें ये वाली लाइन और सिमिलरली ये वाली लाइन आ जाएगी। दैट्स इट, ये हमने ट्रिम कर लिया। ओके, अब हम इसको डायरेक्टली एक्सट्रूड कर सकते हैं। 12 मिलीमीटर अलोंग द मिड प्लेन मैं यूज़ करता हूँ और 12 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ओके, अब चलते हैं और यहाँ पे जो हमने रेक्टेंगुलर ट्रे ड्रॉ करना है उसको ड्रॉ करते हैं। उसको हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, मैं ये वाला फेस सेलेक्ट करूँगा, स्केच में चलते हैं, कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और इस तरह का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। रेक्टेंगल की रिक्वायर्ड डायमेंशंस हमें यहाँ से 44 और सिमिलरली अभी जो मैंने इसकी हाइट देनी है 3 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस के बाद 20 मिलीमीटर इसकी हाइट देनी है। तो 3 मिलीमीटर मेरे पास ये वाला डिस्टेंस है, 20 मिलीमीटर ये वाला डिस्टेंस है और 44 मिलीमीटर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। और उसके बाद इसको दरमियान में ले आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सिलेक्ट मिड पॉइंट, कंट्रोल प्रेस रखना है, ओरिजिन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रिलेशन दे देना है मेक वर्टिकल। दैट्स इट। अब फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस। अब जरा देखें एक्सट्रूड इसको किस तरीके से करना है। एक्सट्रूड के लिए बेसिकली हमारे पास थोड़ा सा एक ऑफसेट डिस्टेंस है। अब ये ऑफसेट डिस्टेंस कितना है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 6 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस और 60 मिलीमीटर मैंने इसकी एक्सट्रूजन करनी है। तो यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस सेलेक्ट करते हैं 6 मिलीमीटर और 60 मिलीमीटर इसकी एक्सट्रूजन करनी है। क्लिक ओके। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको फिलिट भी देना है। फिलिट मैंने यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 4 मिलीमीटर के हमने रिक्वायर्ड फिलिट्स भी देने हैं। तो अभी दे देते हैं 4 मिलीमीटर के रिक्वायर्ड फिलिट्स। 4, प्रेस एंटर और ये वाले जो चारों कॉर्नर्स हैं इनको सिलेक्ट कर देते हैं और सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाला एज और इसको रोटेट करते हैं ये वाला एज। क्लिक ओके। अब हम शेल की कमांड यूज़ करेंगे। ये ज़रा प्रोसीजर बड़े एहतियात से यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपको बार बार दोबारा से कुछ एक्सट्रूजन कट्स देने पड़ेंगे। तो 3 मिलीमीटर शेल थिकनेस है। क्लिक ओके। ये मेरे पास एक हॉलो प्लेट यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। ओके, उसके बाद मैंने फिलिट, नीचे वाला पार्ट भी फिलिट करना है 3 मिलीमीटर, तो इसको भी मैं फिलिट कर देता हूँ। फेस सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ओके, अब मैं अपना ऊपर वाला पार्ट बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं, रिक्वायर्ड सर्कल, सर्कल कंफर्म कर लेते हैं। मेरा ख्याल है 24 मिलीमीटर हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल है। यस, 24। और इसको जो मैंने एक्सट्रूजन देनी है 28 मिलीमीटर और उसके बाद दोबारा से एक्सट्रूजन देनी है ये वाली 20 मिलीमीटर की। तो ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा, सो दिस वुड बी 76। यहाँ से अगर हम स्टार्ट ले रहे हैं, ओके, यहाँ से थोड़ा सा एक और चीज़ करनी है हमने। 6 मिलीमीटर पे हमने ये वाली एक और एक्सट्रूजन देनी है।
तो ये वाली एक्सट्रूजन अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ 54 मिलीमीटर। तो 54 मिलीमीटर पे मैं एक एक्सट्रूजन देता हूँ। तो इस सर्कल की मैं पहले 54 मिलीमीटर ड्रॉ कर लेता हूँ और 54 पे मैंने एक्सट्रूजन देनी है 6 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ओके, जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं कि ये यस 6 मिलीमीटर ही है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो ये वाले और सर्कल्स हैं उनको भी हम ड्रॉ करते हैं। सो 48 और 24 ये वाले मैं दो सर्कल्स भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यही फेस सेलेक्ट करते हैं, 48 एंड 24 मिलीमीटर दो सर्कल्स। आउटर वन इज 48, इनर वन इज 24 और 9 मिलीमीटर मैंने इनको एक्सट्रूजन कट देना है। तो ये वाला जो मेरे पास यहाँ पे एक्सट्रूजन कट आ जाएगा, इसको मैंने ये वाला जो टोटल हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज 9 मिलीमीटर। तो 9 मिलीमीटर मैं इनको एक्सट्रूजन कट दे देता हूँ। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट 9 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ओके, तो अब इसी को मैंने दोबारा से स्केच में जाते हैं, कन्वर्ट एंटिटी, इसको कन्वर्ट करते हैं। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस 28 मिलीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रूड करते हैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रूजन आ गई। अगेन यही स्केच में सेलेक्ट करूंगा, एक्सट्रूडेड बॉस बेस और 20 मिलीमीटर अब मैंने इसको एक्सट्रूजन देनी है ऑपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस के साथ, अच्छा ऑफसेट डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वाला हमारे पास यहाँ से 76 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस है ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जस्ट मेक श्योर करने के ये करेक्ट डायरेक्शन आपने सिलेक्ट करनी है। ओके, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फाइनली मैंने जो यहाँ पे होल ड्रॉ करना है उसका भी रिक्वायर्ड हमारे पास 16 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डायमीटर है। थ्रू ऑल एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, थ्रू ऑल। क्लिक ओके। ये हमारे पास ड्रॉ हो गया। फाइनली मैंने यहाँ पे कुछ होल्स ड्रॉ करने हैं। अब ये होल्स किस तरीके से ड्रॉ करने हैं, सबसे पहले तो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसको कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस करते हैं। रिक्वायर्ड डाया, यहाँ पे हमें ड्राइंग में रिक्वायर्ड डाया इसका 65 मिलीमीटर गिवन है। तो 65 और 77 मिलीमीटर पे हमने 4 होल्स ड्रॉ करने हैं। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं 7 मिलीमीटर, 30 डिग्री मेरे पास इसका रिक्वायर्ड एंगल है। उसके लिए मैं सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ। सेंटर पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं और इस तरह की एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्मार्ट डायमेंशन और ये वाली रिक्वायर्ड डायमेंशन हम 30 देते हैं। सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं, एंटिटीज टू पैटर्न, और नंबर ऑफ एंटिटीज मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ। इंस्टेंसेस टू स्किप में चलते हैं, ये वाले दो इंस्टेंसेस स्किप करते हैं। दैट्स इट। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन यूज करते हुए इनको मैं एक्सट्रूजन कट दे देता हूँ। तो ये हम देख सकते हैं पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट है। फाइनली इसको अपीयरेंस दे देते हैं। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।